हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9 के क्लास 6 की जो चैप्टर नंबर 9 है आपका द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो इसके हमने प्रीवियस 4 वीडियो में इसके चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हम इसी चैप्टर को कुछ पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे जिससे आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो चैप्टर नेम है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके चारों ओर का सराउंडिंग्स कैसा है। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका द सराउंडिंग वेयर प्लांट एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। मीन्स हैबिटेट किसको कहते हैं। एक हैबिटेट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो जो जहाँ पर प्लांट, जहाँ पर पौधे और जहाँ पर सभी तरह के जानवर जिस सराउंडिंग में रहते हैं वही उनका क्या है, हैबिटेट। अगर कोई एनिमल कोल्ड एनवायरनमेंट में रह रहा है तो वहाँ का हैबिटेट कोल्ड है। क्लियर। अगर कोई एनिमल वार्म एनवायरनमेंट में रहता है, मतलब जहाँ का एटमॉस्फेयर क्या बहुत गर्म है, तो उसका हैबिटेट वही होगा। क्लियर। सो आपकी हैबिटेट की डेफिनेशन है सिंपल सी कि द सराउंडिंग वेयर प्लांट एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड दी हैबिटेट। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है आपका सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। जो कई तरह के जो पौधे होते हैं और कई तरह के जो जानवर होते हैं उनमें उनका हैबिटेट क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। मीन्स ऐसा दो पौधे का हैबिटेट या दो जानवर का, टू एनिमल्स का हैबिटेट क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है आपका द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स and habits which enable a plant or an animal to live in a पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड दी एडेप्टेशन। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आपकी डेफिनेशन दी है कि एडेप्टेशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स, मतलब कि जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं उनके वहाँ पर क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उनकी क्या हैबिट्स हैं, वो अपनी अपनी हैबिट्स को, अपने फीचर्स को उस एनवायरनमेंट के प्रति कैसे अडेप्ट कर लेते हैं, उस एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट कर लेते हैं। तो यही क्या होगा आपका एडेप्टेशन। which is enable a plant or animal to live in a particular habitat is called the adaptation. Clear. Now फोर्थ पॉइंट है आपका कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। मैंने आपको बताया था कि कई तरह के हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जैसे कि एक्वेटिक हैबिटेट। क्लियर। तो ये बहुत सारे हैबिटेट, कई तरह के हैबिटेट होते हैं। हाउएवर दीज मे बी अ ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड पर सर्वाइव करते हैं, एंड एक्वेटिक जो कि वाटर में, मतलब कि कुछ पौधे और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि ओनली लैंड पर सर्वाइव करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और कुछ पौधे और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ओनली वाटर में ही सर्वाइव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका फिश। तो ऐसे हैबिटेट को आप क्या बोलेंगे, एक्वाटिक हैबिटेट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ पॉइंट नंबर 6 है आपका देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। मतलब कि वाइड वेराइटी ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी वेराइटी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में क्या करती है, सर्वाइव करती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। मैंने आपको बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो बायोटिक कंपोनेंट्स आपके होते हैं जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि प्लांट, जैसे कि एनिमल, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जैसे कि आपका सन, जैसे कि आपकी लाइट, सन से जो आपको लाइट मिल रही है, टेम्परेचर, वहाँ का वाटर कैसा है, वहाँ पर कैसा कोल्ड है, हॉट है या ह्यूमिड है। तो ये सब ये सारे फैक्टर्स किसको शो कर रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स को। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर आर सम ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अवर सराउंडिंग। तो हमारे चारों ओर के एबायोटिक कंपोनेंट्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि रॉक होता है, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर, दीज ऑल आर दी एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर लिविंग थिंग्स के अगर आपसे कुछ पॉइंट्स पूछा जाए कि बताइए कि कुछ लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दीजिए कि में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो आइए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि दे नीड फूड टू ग्रो एंड फॉर द
जो भी उनमें प्रोसेस चलती हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है, ग्रो करने के लिए फूड की नीड होती है सभी लिविंग बींग्स को, कोई विदाउट फूड नहीं सर्वाइव कर सकता है। सेकेंड है द यंग वंस ग्रो इनटू एडल्ट, सभी छोटे से ग्रो करके एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये भी कन्फर्म है। थर्ड है दे रेस्पायर, एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, एंड गिव आउट हमें कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन। दे नेक्स्ट पॉइंट है आपका दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द सराउंडिंग, सभी क्या करते हैं, जो भी आपके सराउंडिंग्स में चेंजेस हो रहे हैं तो उनके प्रति वो स्टिमुलाई, वो अपने रिस्पॉन्ड को जरूर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दे ऑल गेट रिड ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस इन द बॉडी, मतलब कि सभी लिविंग बींग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी चलती ही चलती है, वो किसी ना किसी फॉर्म में अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, वेस्टेज को क्या करते हैं, बाहर एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, सभी जो होते हैं ना लिविंग बींग्स वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे ओन काइंड। एंड लास्ट पॉइंट है आपका दे शो मूवमेंट, वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स को भी शो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है आपका हैबिटेट। सो द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, एक ऐसा सराउंडिंग जहाँ पर कि ऑर्गेनिज्म रहता है। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो आपका बायोटिक जिसे आप लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स हैं आ जाएंगे, और बायोटिक कंपोनेंट्स में एबायोटिक होगा यहाँ पर। एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर आ जाएगा। तो इन सबको मिला करके क्या बनता है, वहाँ पर एक हैबिटेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब टाइप्स ऑफ हैबिटेट मैंने अभी आपको कई बार एक्सप्लेन किया कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है, एक्वेटिक हैबिटेट होता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स जहाँ पर जो एनिमल्स और जो प्लांट्स लैंड पर सर्वाइव करते हैं, दिस इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एंड एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स जो प्लांट और एनिमल्स वाटर में सर्वाइव करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्वेटिक हैबिटेट। So plant and animals live in on land. Examples: forest, grassland, deserts, coastal and mountain ranges. These all are terrestrial habitat. Aquatic habitat: plant and animals live in water. Examples: ponds, lakes, rivers and ocean. These all are the aquatic habitat. Clear। और यहाँ पे रहने वाले जो जानवर होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आप कहेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एडेप्टेशन। सो एडेप्टेशन presence of specific features or certain habits which enable an organism to live in its surrounding, जो सराउंडिंग में जो भी वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जैसा भी वहाँ का क्लाइमेट है, ठंड है या